2024 का साल भारत की जुडिशरी के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जिसमें पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच का कनेक्शन स्पॉटलाइट में आया। जजेस की पॉलिटिकल लीनिंग्स और एफिलिएशंस पर अनप्रेसिडेंटेड डिबेट्स हुई और ये क्वेश्चन उठाया गया कि क्या जुडिशरी अपने इम्पार्शियलिटी के प्रॉमिस को पूरा कर रही है। जुडिशरी को हमेशा एक इंडिपेंडेंट पिलर माना गया है जो पार्टीशन पॉलिटिक्स के परे होता है, लेकिन रीसेंट इंसिडेंट्स ने इस इमेज को धुंधला कर दिया है। जजेस के रिमार्क्स, एक्शंस और डिसीजंस ने एक ऐसी नेशनल डिबेट को जन्म दिया जो जुडिशरी की इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी की सैंसिटी पर फोकस करती है। चलिए इस मुद्दे को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और उन इवेंट्स पर नजर डालते हैं जो इस डिबेट के फोकस पॉइंट बने। 2024 का साल जुडिशरी के पॉलिटिकल एफिलिएशंस के मुद्दे पर एक बड़े स्कैंडल के रूप में सामने आया। इस साल के कुछ नोटेबल इंसिडेंट्स ने जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया। पहले हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। मार्च 2024 में फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने जुडिशियल ऑफिस से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल के तमलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शंस जीते और एक सिटिंग जज के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ये एक रेयर एग्जाम्पल था। जस्टिस गंगोपाध्याय के रिजाइन करने के पहले उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बारे में ओपनली बात की। ये एक्शन जुडिशरी के नॉर्म्स के खिलाफ माना गया क्योंकि एक जज का इस तरह पब्लिकली पॉलिटिकल एस्पिरेशंस दिखाना उनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इंटरव्यू देने को शार्पली क्रिटिसाइज किया और उनका ये स्टेप जुडिशरी के एथिक्स के अगेंस्ट डिक्लेयर किया। उनके स्टेटमेंट्स और एक्शंस हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ उनका आउटस्पोकन होना और उनके डिसीजंस पर पॉलिटिकल बायस का इल्जाम लगना एक ऐसी डिबेट शुरू करता है जो अभी तक चल रही है। दूसरे हैं जस्टिस रोहित आर्या। जस्टिस रोहित आर्या जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के सिर्फ 3 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन किया। जस्टिस आर्या ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनकी पब्लिक गुड की फिलॉसफी बीजेपी के आइडियल्स के साथ अलाइन करती है। उनका एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट 2020 में आया जब उन्होंने एक एक्यूज्ड को बेल इस शर्त पर दी कि वो विक्टिम से राखी बंधवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर इस कंडीशन को कैंसिल किया, लेकिन ये इंसिडेंट उनकी जुडिशियल अप्रोच पर सवाल उठाता है। जस्टिस आर्या के पॉलिटिकल स्टेप को उनके पास जुडिशियल डिसीजंस के साथ कनेक्ट करके देखा गया जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। आप जानते हैं कि कोर्ट्स में रिमार्क्स और जुडिशियल कंडक्ट सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। 2024 का साल और रिमार्क्स और जुडिशियल ऑर्डर्स के लिए भी याद रखा जाएगा जिसमें जजेस के पर्सनल बायसेस ओपनली दिखाई दिए, जैसे कि जस्टिस रवि दिवाकर। उत्तर प्रदेश के ट्रायल कोर्ट जज रवि दिवाकर ने एक रेप केस के डिसीजन के दौरान कहा कि मुस्लिम मेन सिस्टमैटिकली हिंदू वुमेन को टारगेट करते हैं कन्वर्जन के लिए। ये रिमार्क जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर डायरेक्ट अटैक के रूप में देखा गया। इससे पहले भी उन्होंने अपने ऑर्डर्स में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए एप्रिसिएशन दिखाया था, जो एक जज के रोल के साथ इनएप्रोप्रिएट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके रिमार्क्स को एक्सपंज किया और कहा कि जुडिशरी के एथिक्स के मुताबिक जजेस को अपने प्री कंसीव्ड नोशंस ऑर्डर्स में नहीं दिखाने चाहिए। फिर बारी आती है जस्टिस वी श्रीशानंदा की। कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंदा ने एक मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी को पाकिस्तान के रूप में रेफर किया। ये रिमार्क एक पब्लिक बैकलैश का कारण बना और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। जस्टिस श्रीशानंदा ने ओपन कोर्ट में अपने रिमार्क्स के लिए माफी भी मांगी थी। अब इसके बाद बारी आती है आउट ऑफ कोर्ट इम्प्रॉपर्टी की, जब जजेस ने लाइन क्रॉस की। 2024 में ऐसा भी हुआ है कि जहां एक और जजेस के प्रोफेशनल एथिक्स उनके जुडिशियल रोल और पर्सनल एक्शंस के बीच एक क्लियर बाउंड्री मेंटेन करने के लिए गाइड करते हैं, लेकिन पिछले साल में कुछ इंसिडेंट ने जुडिशरी के इस कोड को डायरेक्टली चैलेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस शेखर कुमार यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था और वो ये है कि इंडिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन की विशेष के मुताबिक चलेगा। उनका ये स्टेटमेंट एक इम्पीचमेंट मोशन का कारण बना जिसमें 55 एमपीज ने उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। हालांकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उनका पब्लिकली सपोर्ट किया, जो एक और नए लीगल टसल का कारण बन गया। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी और उनके कंडक्ट को क्वेश्चन किया। कुछ महीने पहले भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक जजेस मीट ने काफी चर्चा इकट्ठी की थी। सितंबर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने इस इवेंट के बारे में अपने ऑफिशियल हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, टुडे बाय पार्टिसिपेटिंग इन द जजेस मीट सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीगल सेल ऑफ विश्व हिंदू परिषद, वी हैड एन इलैबोरेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स रिलेटेड टू जुडिशियल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। एक बीएचपी फंक्शनरी ने एनोनिमसली बताया था कि 2 सिटिंग दिल्ली हाईकोर्ट जजेस भी इस इवेंट में शामिल हुए थे, लेकिन जब बीएचपी के प्रेसिडेंट कुमार से ऑफिशियली इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उन जजेस के प्रेजेंस को डिनाई किया। इस मीटिंग में जस्टिस आर्या, जो तब तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, भी इस इवेंट में शामिल थे। उनके साथ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस हेमंत गुप्ता भी थे, जो अक्टूबर में पिछले साल रिटायर हो चुके थे। 2024 के एक और इंसिडेंट ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के रिलेशन को स्पॉटलाइट में डाला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रेजिडेंस पर गणेश पूजा में पार्टिसिपेट किया। द प्राइम मिनिस्टर पोस्टेड सेइंग जॉइंट गणेश पूजा एट द रेजिडेंस ऑफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। मे लॉर्ड गणेशा ग्रांट अस ऑल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। सोशल मीडिया पर इस विजिट की इमेजेस और पोस्ट ने एक लार्जर डिबेट को जन्म दिया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच इनफॉर्मल इंटरैक्शंस किस हद तक एक्सेप्टेबल है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लेटर एक इवेंट में कहा कि ऐसे विजिट्स जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे जेस्चर्स पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इन्हीं सब इंसिडेंट्स के बाद अब सवाल ये उठता है कि लोगों को क्या एक्सपेक्टेड है जजेस से। आमतौर पर जजेस का रोल एक अनबायस्ड आर्बिटर का होता है जो सिर्फ लॉ और फैक्ट्स पर अपना डिसीजन देता है। बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एथिकल गाइडलाइंस हैं, कहती हैं, पहला इंटीग्रिटी, जजेस को ऑनेस्टी और मॉरल अपराइटनेस दिखानी चाहिए। दूसरा है प्रॉपर्टी, जजेस को बिहेवियर डिग्निफाइड और पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तीसरा है कॉम्पिटेंस एंड डिलिजेंस, जजेस को अपनी ड्यूटीज में प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन दिखानी चाहिए। आपको बता दूं कि ये गाइडलाइंस 2002 में फॉर्मुलेट की गई थी बाय अ ग्रुप ऑफ चीफ जस्टिसेस एंड अदर सीनियर जजेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू एनहांस द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। 2024 के इंसिडेंट्स एक क्लियर रिमाइंडर है कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी की सैंसिटी को अपहोल्ड करे। अब सवाल ये है कि क्या 2025 में जुडिशरी अपनी इम्पार्शियलिटी के प्रॉमिस को मेंटेन कर पाएंगी? क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का बैलेंस प्रिजर्व होगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2025 के साल में जुडिशरी की अप्रोच को डिफाइन करेंगे। सो लेट्स वेट एंड सी। Until then, keep following Law Chakra for more such news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।